बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और चैंपियंस वनडे कप का इस वक्त फैसलाबाद में मैच जारी है। पैंथर मद्दे मुकाबिल नज़र आ रही है या मार्कोस के ख़िलाफ़। और ऐसा लगता है कि आज मार्कोस की टीम पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन लास्ट मैच जहां उसने परफॉर्म नहीं किया था और उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा उनका लेवल नीचे आया। बड़ा इम्तहान है अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान का इस मैच में। और उनकी टीम 137 रन पर आउट हो चुकी है और पैंथर्स ने बड़ी ज़बरदस्त इस मैच में कारकर्दगी दिखाई है। और इस कारकर्दगी की बदौलत अगर क्रेडिट दिया जाए यहाँ पर फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को, जिन्होंने 3 विकेटें इस मैच में हासिल किए, लेकिन सबको हैरान कुन अंदाज कर दिया है इस वक्त साइम अयूब ने। गो के पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके थे वो साइम अयूब, लेकिन यहाँ बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। पहले उन्होंने इससे कबल वाले मैच में 156 रन की बारी खेली और आज उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर ली हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा टैलेंट भी मौजूद है जो आप टेस्ट मैचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप वनडे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप टी20 में तो वैसे ही आप उसे हीरे की मानद समझते हैं साइम अयूब को। तो साइम अयूब ने आज 6 ओवर्स कराए और उन्होंने 6 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं सज्जाद की, तो जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ आज स्नूकर में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप में फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर लिया। 6 फ्रेम में उन्होंने शिकस्त दी है यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी को और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उन्होंने फाइनल में पहुंच गए हैं। और साथ साथ क्योंकि इस मैच के हवाले से हम काफ़ी बातें भी करेंगे, पिच के हवाले से भी बात करेंगे इस मैच में। फिर विमेंस टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने दुबई पहुंची हुई है, उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। और फिर जो बड़ी बैठक हुई है, शायद बैठक के बाद बहुत कुछ खिलाड़ियों का अंदाज चेंज नज़र आ रहा है। जहाँ चेंजिंग नज़र आ रही है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ है पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेलना है, उसकी तैयारियां भी अब शायद अख्तामी लम्हात में नज़र आ रही है, क्योंकि चैंपियंस वनडे के बाद कौमी टीम का ऐलान हो जाना है टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक अच्छी चीज़ रही कि खुर्रम शहजाद गो के फिट खिलाड़ी, आमिर जमाल फिट खिलाड़ी, लेकिन उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया उसको बड़े वाज़ेह अल्फाजों में आज जवाब दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त देख रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमारे प्लान में खुर्रम शहजाद हैं, हमारे प्लान में आमिर जमाल हैं जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेलेंगे, तो यकीनन इनको इसलिए हमने चैंपियंस वनडे कप में खेलने का मौका कम दिया। तो यकीनन जहाँ खेलने के मौके कम दिया, लेकिन परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आ जाती है इन खिलाड़ियों की। खुर्रम ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आमिर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ, लेकिन बकिया वो खिलाड़ी कहाँ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्या उन पर ज़रूरी नहीं था कि वो टेस्ट मैचेस के लिए जो है थोड़ा सा आराम कर ले? बाबर आजम के लिए ये कहा जा रहा है कि वो टेस्ट मैचेस के मुसलसल स्कोर करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। चलें, उन्होंने तो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर दिया, सेंचुरी बना ली, थोड़ा सा खोया हुआ फॉर्म बहाल कर लिया इंग्लैंड के खिलाफ है। हम देखते हैं कि वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन जो सीनियर प्लेयर हैं इफ्तिखार अहमद, उनकी कारकर्दगी क्या रही, ये एक सवालिया निशान है। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, खुशदिल शाह के हवाले से बात करेंगे, हैदर अली के हवाले से बात करेंगे, आसिफ अली के हवाले से बात करेंगे, और फिर नौजवान जो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और या इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका देने की ज़रूरत है, उस पर हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और क्योंकि मैच जारी है इस वक्त और छोटा टारगेट ज़रूर मिला है इस वक्त पैंथर को, और देखते हैं कि साइम अयूब जहां बॉलिंग अच्छी कराई है, उन्होंने बैटिंग में क्या कारनामा अंजाम देते हैं। इससे कबल 156 रन की सबसे बड़ी बारी खेलने में कामयाब हो चुके हैं, इस चैंपियंस वनडे कप की सबसे बड़ी इनिंग भी खेल चुके हैं वो। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट दोनों। मोहम्मद असलम खान हमारे साथ है मौजूद हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो असलम खान साहब से आज बहुत कुछ जो है बात करेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, साइम जब बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, क्या बैटिंग पे भी ऐसी परफॉर्मेंस लाजवाब हो जाती है कि जब एक खिलाड़ी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लिया है, जहां वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो वहां बैटिंग भी अच्छी कर ले, या बैटिंग अच्छी कर रहा हो तो बॉलिंग भी अच्छी कर ले? इस पर ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि ये एक खिलाड़ी के अंदर एक जज्बा होता है कि अगर मैंने बॉलिंग अच्छी कर लिया है तो बैटिंग में कुछ कर दूँ, और बैटिंग अच्छी कर ली तो बॉलिंग में कर लूँ। तो इसी पर सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं।
जावेद साहब, यहाँ हम बात करेंगे नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की, जो अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में सामने आए हैं। उनके साथ साथ जहादात खान मौजूद हैं। आप मोहम्मद हसनैन के साथ क्या कहेंगे, क्योंकि अब विकेटें हम थोड़ी सी तेज बनाने की तरफ जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी जहां पर आमिर जमाल खुर्रम शहजाद को जो है आराम करा रही इस टूर्नामेंट में, वहां मोहम्मद हसनैन की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में। आया सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद हसनैन को, क्योंकि हसनैन 145 150 की स्पीड से बॉल करते हैं और पाकिस्तान के पास अभी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 145 150 की रफ्तार से बॉल कर सके। नसीम शाह जरूर मौजूद है, लेकिन इंजरी ने उनको घेरा हुआ है, कभी इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी रहता है। इस टूर्नामेंट में नसीम शाह भी कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, कुछ मैचेस में जरूर परफॉर्म किया, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि हसनैन ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू इतने लंबा कर दिया है कि हमें सारी चीज़ें आप ही ने बता दी हैं। असल मसला ये कि हसनैन, देखें, हसनैन ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, हसनैन आउट क्लास बॉलिंग कर रहा है। और आपको पता है ये बैटिंग पैराडाइज विकेटें थी, इस पर जो है 5 आउट करना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज ये एलिमिनेटरी 1 का जो पहला मैच हो रहा है उसमें हसनैन ने समझे कि मारखोर की कमर तोड़ के रख दी, पहले ओवर 2 ओवर में 2 आउट कर दिए। तो हसनैन ने वो स्टार्ट दिया है पैंथर्स को कि बिल्कुल आपने, उसके बाद देखिए साइम अयूब ऐसे बैट्समैन खेल रहा है लेकिन वो 5 आउट कर गया। तो जिस तरीके से हसनैन बॉलिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, और आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं, और क्रिकेट के बड़े जो अरबाब इख्तियार है वो भी देख रहे हैं। देखिए अगर आपने जैसे कहा था कि इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस देगा हमने वो टैलेंट खिलाना है नेशनल टीम में, तो हसनैन के लिए तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना ही सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है हसनैन के मामले पे कोई बात पर, सीधा सीधा वो लड़का डिजर्व करता है। आपका मैन बॉलर है और सबसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर स्पीड इस टाइम पे जो निकाल रहा है वो मोहम्मद हसनैन ही है। हसनैन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़रूरत है। और आगे आने वाले जो, आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम आ रही है, और आपको पता है उससे पहले जो बांग्लादेश गई है वो भी बहुत भयानक जो हमारे साथ करके गई, फिर उसके बाद जब ये इंग्लैंड की टीम आ रही है और फुल फॉर्म में वो टीम आ रही है, और आपको पता है बेसबॉल के बेहतरीन प्लेयर है उनके पास, तो हसनैन की 100% जो है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जगह बन रही है एज ए मैन टाइगर बॉलर के। चले, हसनैन की तो जगह बन रही है टेस्ट टीम के अंदर। थोड़ी सी साइम की भी बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो साइम ने टेस्ट मैचेस में गो के एक इनिंग अच्छा खेलते हैं, एक इनिंग, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर लंबी बारी खेलनी होती है। 50 रन अगर किसी बैटर्स ने स्कोर किए तो वो सेंचुरी की तरफ जाता है, लेकिन साइम शायद इस चीज़ को अब तक समझ नहीं पाए। देखें टेस्ट मैचेस में वो अभी रिलेटिवली न्यू है और कोई ज़्यादा उन्होंने इनिंग्स नहीं खेली, और ये है कि उसके बावजूद 2 50 भी बनाई हैं उन्होंने रिसेंट कंप्लीटेड उसमें। तो मैं समझता हूँ कि उनको मौका मिलना चाहिए, यंग है और अच्छे फील्डर्स भी हैं और जब बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं। आज 5 विकेटें भी ली हैं, तो उन्होंने अपने आप को एज आ ऑलराउंडर भी मनवा लिया इस टूर्नामेंट में। तो मैं समझता हूँ कि उनकी यूटिलिटी तो बनती है, क्योंकि 2020 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक टेस्ट मैचेस में दी है और उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि देखें मतलब है कि आप हार तो गए बांग्लादेश से, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन तो है, 2 50 उन्होंने बनाई हैं 4 इनिंग्स में से। तो मैं समझता हूँ कि मौका उनको मिलना चाहिए डेफिनेटली, और उनके साथ जो है दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। और जैसे हमने बार बार जिक्र किया, लेकिन फ़खर जमान फेल गए इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये कि उनको टेस्ट मैचेस में भी उनको भी ट्राई करें। और कंप्लीटली जो भी जो है कामरान गुलाम है उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर हुरैरा है, अपना तैयब ताहिर है, और ये जो खिलाड़ी हैं इनको सबको मौका मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि अब आप बांग्लादेश के से हारने के बाद आपके पास एक जस्टिफिकेशन होती है कि यार हमने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेले थे और हम हार गए, तो हम जो है यंगस्टर्स को इंड्यूस करें। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा ही होगा, और एक मतलब है कि 2-3 खिलाड़ी आपके पास ऐसे नए निकल आएंगे जो काफ़ी अरसे तक 3-4 साल तक जो है वो खेलते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है। साइम अयूब बुरा नहीं खेले, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा खेले हैं मेरे नज़दीक, पर ठीक है इमेच्योरिटी आती है, कुछ ऐसे शॉट्स वो खेल जाते हैं जो उनकी आदत है,
और आपको शायद याद होगा कि सईद अनवर भी अपने ज़माने में कुछ ऐसे ही खेलते थे इनिशियली, तो फिर जैसे जैसे वो मैच्योर हो गए तो वो फिर खामखा में जो है निकल के नहीं खेलते थे। तो अब जो है असायम अयूब भी उसी दौर से गुजर रहे हैं और कोई उन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और बाकी जो भी खिलाड़ियों का जिनका मैंने जिक्र किया उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मतलब आपने क्राइटेरिया ही जो है वनडे का बनाया है टेस्ट मैचेस के लिए, तो फिर यह है कि उन्होंने तो परफॉर्म करके दिखा दिया। हाँ, क्लोजिंग फील्डर नहीं होते उसमें, तो वो तो आप चले क्लोजिंग फील्डर नहीं होते उसमें जरूर उस पर मजीद और भी बात करेंगे। मोहम्मद असलम खान हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं स्पोर्ट्स के। असलम भाई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा अक्सर ये ऐसा हुआ है कि कोई भी बैटर्स या बॉलर्स हो, वो अगर बैटिंग या बॉलिंग में परफॉर्म कर देता है तो एक चीज़ में जहाँ वो कर रहा होता है दूसरी चीज़ में भी वो बाजी ले जाता है। क्या उसके जहन में क्या चीज़ चल रही होती है कि आज मैं हीरो हूँ इस ग्राउंड का? ऐसे ही चल रहा है? देखिए जी, जो इंसान की साइकोलॉजी होती है, जब आप किसी चीज़ में अच्छा कर रहे होते हैं तो मोस्ट डेफिनेटली लक भी आपकी फेवर कर रही होती है। और अच्छा, लक का भी अमल दखल होता है? ऑफ कोर्स, देखिए जब आपका अच्छा दिन चल रहा है तो हर चीज़ अच्छे से हो रही होती है, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे से काम कर रहे होते हैं, आपकी जो साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होते हैं। आपको पता होता है कि नहीं, एक जो है एक महाज पे आपने जीत हासिल कर ली है तो दूसरी महाज पे भी जो है वो आप जीत हासिल कर लेंगे। तो जिस तरह कहते हैं कॉन्फिडेंस जो है से मज़ीद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसी तरह से जैसे सक्सेस की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देखें, एक यंग लड़का है, मेरा ख्याल है अब ज़्यादा हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, हम किसको लेके आए किसकी जगह पर। अगर हमें कुछ उनसे कंप्लेन भी है कि रिसेंटली कि यार अगर इसने अब टेस्ट मैचेस में जैसे कि अभी एक इनिंग खेली 156 रन की, हाँ यस 156, इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक थिंग। तो अब मुझे लग रहा है इसके अंदर पैशंस भी आ गए हैं। अब अगर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी टेक्निकल क्रिकेट है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम अगर इनका T20 में लेकिन टेस्ट मैच में साइम ऐसा परफॉर्म करने से कासिम नजर आ रहे हैं, गो कि अभी उसने ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट प्लेयर होता है हम वो देखते हैं कि असल सब है कि वो अगर 50 रन पहले 50 रन स्कोर करता है तो वो सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। जी जी, लेकिन ऐसा साइम के साथ अब तक नहीं हुआ है। जितने मैचेस में उसने रन जरूर किए हैं, निफ सेंचुरी स्कोर जरूर किए, लेकिन लंबी बारी नहीं खेल पा रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए इसमें ये होता है कि अब टेम्परामेंट जो बिल्ड करने में कोई भी आदत होती है। देखिए T20 में तो बहुत ही कम टाइम में आपको जो है रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें प्लेयर चाहिए जो चौके छक्के मारे, ठीक है, उसमें तो रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब आदत डेवलप हो जाती है और आपको भी पता है कि साइकोलॉजी में आपकी जो नई आदत डेवलप करने में इट टेक्स टाइम। तो मेरा ख्याल से अगर हम इनको थोड़ा सा टाइम दें, यंग लड़के हैं, इंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, और अगर इनको अच्छे तरीके से जैसे कोचेस अच्छे मिल जाए, मैं तो कहता हूं कि काश हमारी टीम में 2-3 लाइफ कोचेस भी आ जाएं और साइकोलॉजिस्ट, तो थोड़ा सा टाइम दे दे। अच्छा, लाइफ कोच की इसलिए बात कर रहे हैं कि आप खुद भी इस पे काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम के अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर असलम साहब के लाइफ कोचेस होने चाहिए। लेकिन असलम साहब, क्योंकि मैं मजीद इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों में भी असर होता है इसका। ऑफ कोर्स, देखिए ना, लाइफ कोचेस, कोच का मतलब क्या होता है, हर आदमी कामयाबी हासिल करना चाहता है। इंटरनेशनल टीम्स के पास लाइफ कोचेस, पर्सनल लाइफ कोचेस होते हैं। कोई भी आदमी खुद जर्नी कवर नहीं कर सकता, हमें दूसरों की सपोर्ट की जरूरत होती है। समटाइम्स एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मुझे भी नहीं पता होती, मैं क्या गलत कर रहा हूं मुझे नहीं पता होता, मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूं अपनी तरफ। तो अपने अंदर का जो आदमी जिसको मैंने ना कभी निकाल सका ना मैं जानता हूं, कोचेस आपको फीडबैक देते हैं, गाइड करते हैं, वो आपकी पॉजिटिव चीज देखते हैं कि कहाँ आप अच्छे हैं। कौन बताता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं? अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही, जैसे एक पत्ता जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, इसी तरह तैरते तैरते हम ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि व्हाट गुड वी हैव इनसाइड, व्हाट अ जायंट स्लीपिंग विद इन अस। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि लाइफ कोचेस फ्यूचर एजुकेशन है। और अगर हमारे इन खिलाड़ियों के साथ मैं कहता हूँ पर्सनल लाइफ कोचेस ये हायर कर लें, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई हो जाएगा और आप इनको पहचान भी नहीं सकोगे कि वही प्लेयर्स हैं, कोई और हैं। तो बाबर आजम को जरूरत है? ऑफ कोर्स सबको जरूरत है, सबको। चलें इसी में जावेद साहब की तरफ आता है। जावेद साहब, जिस तरह असलम साहब यहाँ बात कर रहे हैं, तो अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत ऐसा लगता है कि बाबर आजम को।
जी मोइन भाई, जैसे असलम भाई बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हर किसी के साथ ये मसला प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये है कि ये कोचेस जो होते हैं वही आपको जो एक सिम्त बना कर देते हैं कि आप अगर इस सिम्त पे चलेंगे तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ चलेंगे तो यहाँ पहुँच सकते हैं। जी। अपने आप जो प्लेयर जो है ना, अगर वो आपने गोल कहता है कि मैं खुद ही अचीव कर रहा जी। हूँ, आज के दौर में जो ये टेक्निकल और कंप्यूटराइज दौर जा रहा है, जी। इसमें बहुत चीज़ें जो है वो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी कोच की जो है ज़रूरत होती है। जितने भी दुनिया में गेम्स हो रहे हैं, जी। तकरीबन आप देखें उनके कोचेस जो होते हैं वो उनको प्रिपेयर करके एक नक्शा दे देते हैं कि जी। भाई आपने इस पे जो ऐसे चलना है। एक ही दिन में डायरेक्ट आपने सारी उसकी जो कोच की वो इस्तेमाल नहीं कर रहनी होती, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, एक सिस्टम होता है, उसके साथ चलेंगे। तो इसीलिए आपने बाबर आजम का नाम लिया। बाबर आजम नहीं, हमारे 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको जो है लाइव कोचेस की ज़रूरत है, जो बैठ के उनकी जहन साजी करें, उन्हें बताएं। जैसे कल वो मकसद जो कल वो मीटिंग हुई है, कनेक्शन कैंप में जो मीटिंग हुई है, जी। जी। वो तकरीबन ही मैं समझ रहा हूँ सिर्फ इसी पे ही थी। इन प्लेयर्स को एक दूसरे के करीब लाएं, इनको जो ये सबक भूल गए हैं आपस में इत्तफाक और यकजहती का, वो उसी पे मुझे बात लगता है कि ज़्यादा हुई होगी। नहीं तो वो तो ये चीज़ें हम पहले भी सुन चुके हैं। गेरी क्रिस्टन कह रहा था कि जी ये जो प्लेयर हैं आगे चल के रिजल्ट देंगे, और वो गिलेस्पी भी यही कह रहा था कि इन्हीं प्लेयर से हमने ऊपर जाना है। ये सारी चीज़ें तो सबने रटी रटाई थी, सबको पता था। असल जो बेस थी, जो मसला था, जो हमारी क्रिकेट में आ रहा था, वो प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ ग्राउंड में हम आहंग ना होना। इन चीज़ों की वजह से जो है हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा था। अगर इस पे कल के मीटिंग में बातें हुई हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा हुई भी होंगी, तो बहुत अच्छा है। चलो तो वहाँ से मेमन साहब कोई से खास बात चीज़ करें, नहीं कल निकली। मीटिंग में क्या कुछ और होता रहा है। इकबाल, मेमन साहब कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं कल के इस मीटिंग के हवाले से? देखिए, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं, होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जब एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जावेद साहब, हम इस बात पे यकीन करते हैं कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह ग्रेग चैपल था, क्यूम ह्यूज था, क्लाइव लॉयड था, विवियन रिचर्ड था, जी। तो जब वो खिलाड़ी बनते हैं तो वो अंग्रेज जो है ना, वो बार बार यही कहता है कि ही हैज गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर। इसका मतलब है कि साइकोलॉजी भी वहाँ पे आ जाती है। और जब आप उस लेवल पे होते हैं ना, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी ट्यूनिंग की आप कह सकते हैं। बाकी अदरवाइज तो ये इस चीज़ से निकलना उनके लिए कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो खुद स्टार्स हैं, दुनिया उनको फॉलो करती है और हर फॉर्मेट में इनका मतलब जो है स्कोर किया हुआ है। और अगर हम सिर्फ बाबर की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निक की भी बात है। हाँ, जो असलम साहब ने बात कही लक की, तो लक में हो सकता है कि जहाँ पे वो शॉट खेल रहे हैं इत्तेफाक से वहीं पे फील्डर खड़े हैं, नहीं तो मतलब है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 है। इस वक्त जो आपका कंटेम्प्रेरी ईरा चल रहा है उसमें तो नंबर 1 है। ठीक है, आप उनको जावेद मियाँदाद या मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान के मुकाबले में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उसमें से निकलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखा कि फ़ख्र है, फ़ख्र बहुत दफ़ा एक बहुत लंबा उनका फेलियर का पैच आता है जावेद साहब, और फिर जो है वो दोबारा कोई ना कोई स्कोर करके निकल जाता है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और इनको ठीक है, अगर साइकोलॉजिस्ट हो या जो मेंटोर्स हैं या कोचेस हैं, ठीक है, लेकिन ये कि वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। उनका अपना जहन क्या कह रहा है, वो क्यों फेल हो रहे हैं। और देखें, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर फेल हो रहा है तो वो खुद ही जो है ना कह दे कि यार मैं थोड़े दिन के लिए जो है ना रेस्ट लेना चाहता हूँ। और अब हमने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में यही होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो या तो उनको बिठा दिया जाता है या वो खुद ही जो है बैठ जाते हैं और फिर जो है दोबारा तैयार होके आते हैं। तो आप देख लें कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त बाबर के साथ जो है कंटिन्यूस मुख्तलिफ वेन्यूज पे, मुख्तलिफ पिचेस पे वो फेल गए हैं, तो उसको थोड़े अरसे के लिए अगर वो अपने जाके फर्स्ट क्लास में अपने आप को इम्प्रूव करे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसने जो है 2020 और वनडे के फॉर्मेट में इतनी ज़्यादा गेम खेली है जहाँ पे फील्डर्स क्लोज नहीं होते, तो वो ज़्यादा खुल के खेलना चाहते हैं और टेस्ट मैचेस में वो फिर फेल हो जाते हैं। टेस्ट मैचेस के अंदर फेल होता है। समझे ये इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ी सी, और जिसमें कारकर्दगी का तसलसल नहीं रह रहा है। हमने देखा कि हम अमेरिका से हार गए,
फिर यहाँ हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऐसा लगता है कि हमने नफसियाती दबाव अपने ऊपर ले लिया है। इस दबाव से हम किस तरह बाहर आएंगे? अब सीरीज बड़ी होनी है, इंग्लैंड के खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है। देखिए जी, हम साइकोलॉजी में कहते हैं एफर्मेशन। इनको जो है मेरे ख्याल से ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि दे आर वेरी बेस्ट। जो है वो हैं, ठीक है। टेम्परेरी तौर पर आप फेल हो रहे हैं, फेल तो कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़े प्लेयर भी। उनको शायद वो भूल गए कि यार वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो माने हुए प्लेयर हैं। दुनिया में जो है उन्होंने अपनी जो है परफॉर्मेंस से जो है वो लोगों को इंस्पायर किया। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप फेल होते हैं तो आप तना हो जाते हैं और लोग भी इतनी सपोर्ट भी नहीं होती, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ऐसे वक्त में आपको ज़रूरत होती है कि कोई ऐसे लोग मिले जो आपको अच्छे से समझाए कि नहीं, अगर वो अच्छा वक्त नहीं रहा, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। कल का दिन जो है, टुमारो, टुडे इज द बेस्ट डे एंड यू आर द स्टिल द बेस्ट बैट्समैन। क्योंकि समटाइम्स हम वो जो मेमोरी होती है उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, रिवाइव करने की ज़रूरत होती है ब्रेन को। मेरे ख्याल से अगर वो शीशे पे ही खड़े होकर, अगर मैं उनका कोच होता, इन सब प्लेयर्स को कहता कि एटलीस्ट 1000 दफ़ा शीशे में खड़े होकर अर्ली इन द मॉर्निंग कहो, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट। जैसे मोहम्मद अली कहते थे, आपको पता है क्यों वो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट। इस तरह की जो वर्बल लैंग्वेज की जरूरत है, क्योंकि देखें सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो आपकी लैंग्वेज को कोड करता है। जिस तरह की कोडिंग करेंगे वो सॉफ्टवेयर उसी तरह से परफॉर्म करेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कोडिंग हो रही है, लोग भी हम सब जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, हम ये नहीं समझ रहे कि वो इंसान है। ह्यूमन बींग्स आर द ओशियंस ऑफ इमोशंस। हम इमोशनली उनको डैमेज कर रहे हैं और करते करते वो इस पोजीशन पे चले गए कि वो भूल ही गए कि वो कौन है। मगर असलम साहब, ये ऐसा नहीं है कि ये कह के वो अपने ऊपर कोई ज्यादा ही प्रेशर ले जाएंगे कि यार आई एम द बेस्ट, और फिर परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो फिर तो वो तो परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी नहीं हो रही है ना। परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी नहीं हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट कहेगा तो वो प्रेशर तो और डबल हो जाएगा कि भाई मेरे फॉलोअर तो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आई एम द बेस्ट। एक बात सर देखें, बेस्ट करते हुए तो टीम यहाँ तक पहुंच ये सही जवाब है, असद आप देंगे इसका। देखिए एक टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन, बहुत जरूरी होती है और करते भी होंगे, हम श्योर वो करते होंगे। देखिए जो असल जो प्लेयर्स हैं इनको विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक पिक्चर जो इनके मेंटल पिक्चर जो चल रही है, जो मूवी इनके दिमाग में चल रही है, वो इतनी अच्छी नहीं है। उसमें लग रहा है कि कोई कुछ चीज अच्छी नहीं हो रही, बहुत मुश्किल से इनको कोई जो है वो नजर आ रही है परफॉर्मेंस। तो इनको उस पिक्चर को चेंज करना पड़ेगा। इनको जो है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और रिसर्च से ये साबित है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने साबित किया है कि जो लोग विजुअलाइज करते थे अच्छे से, वो इवन प्रैक्टिस वालों से भी ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस में आप करते हैं, प्रैक्टिस तो आपने ऑलरेडी की हुई है। मेरे ख्याल से जरूरत है कि ज़हनी तौर पर आपकी बात को, सॉरी मैं काट रहा हूँ, क्या है कि जो साइंटिस्ट जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड वो चाहते हैं कि जो नॉर्मल जो एवरेज लोग हैं ना उनके ऊपर काम हो। ये तो ऑलरेडी हाई अचीवर्स हैं। ये तो मतलब है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों, जावेद मियां था, उसको पता था कि मैं बेस्ट हूं और मुझे ही लेके चलना है। यही चीज फिर जो है आप आगे चल के दूसरे खिलाड़ियों को, इमरान खान को पता था कि मुझे ही लेके चलना है। वो 42 यहाँ तो बाबर को भी पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता है, कर रहा हूं तो टीम आगे जा रही है, बिल्कुल पता है। तो टीम आगे जा रही है। कहीं ना कहीं उसकी कैजुअल अप्रोच है, उसकी जो है मतलब है कि वो अगर सही तरह बिल्कुल मुस्तनद होकर खड़ा हो जाए तो वो उसको आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कैजुअल अप्रोच है इसको। अच्छा, जो आपने एक चीज कही ना, साइकोलॉजी में एक चीज और भी कहते हैं, वो ये है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड, जिस तरह कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के पीछे एक और कंप्यूटर होता है जिसमें सारा आपके जो है डेटा जा रहा होता है। आपके दिमाग में भी जब आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आपको जो है जब बताई जा रही होती है दिमाग की तरफ से कि यार आपको ये खेलना है। और ये जो हरकत है कि आप जो है इतना कंटिन्यूस फेल हो रहे हैं, तो अच्छे खिलाड़ी का यही है कि भाई मेरे से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं इकबाल साहब प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन ये यहाँ पर हम आ जाए जावेद साहब की तरफ। जावेद साहब, टूर्नामेंट जारी है, इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान भी होना है और आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद को थोड़ा रेस्ट दिया गया इस टूर्नामेंट के लिए। आप समझते हैं कि दोनों की सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इंजरी थोड़ी सी खुर्रम की थोड़ी सी जो है अब तक क्लियर नहीं हुई है? मोइन भाई नहीं, ये बिल्कुल ये आप ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको रेस्ट दिया। आमिर जमाल तो खेला है, आमिर जमाल ने तो खेले मैचेस। ये देखें फिटनेस लेवल देखें सब प्लेयर्स कम मैचेस खिलाए। आमिर जमाल खेले जरूर है लेकिन कम मैचेस खिलाए। क्या ये पास में मकसद आगे जो प्रोग्राम हमारा इंग्लैंड की टीम आ रही है उसके खिलाफ उतारेंगे?
भाई आपके पास बॉलर जब देखे आमिर जमाल हो गया, नसीम शाह हो गया, या जब हसनैन जो परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, आप हसनैन को कहाँ करेंगे भाई? अगर आपने इस टूर्नामेंट को चलाया था परफॉर्मेंस की बेस पर, अगर हसनैन टीम में आ जाता है, नसीम शाह है, शहनशाह अफरीदी है, 3 बॉलर तो मैन आपके ये आ गए। अब आमिर जमाल भी आप देख रहे हैं, फिर खुर्रम शहजाद भी देख रहे हैं, मीर हमजा बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग में आपको पता है एक लाइन लगी हुई है, इनमें बहुत ज़्यादा मुकाबला चल रहा है। अब जो ऐलान होगा टेस्ट के लिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से बॉलर्स खेल रहे हैं। देखिए बॉलर सारे फिट होते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है कि जो अनफिट है, इंजरी के इशू है, कोई इशू नहीं होते। इससे पहले शाहनवाज रानी कह रहे थे इंजर्ड है, आमिर जमाल इंजर्ड है। जैसे आपको ये टूर्नामेंट चला, वो सारे आगे मैं जावेद साहब की बात को बिल्कुल थे। इंडोर्स करता हूं, और मैं यही कहना चाह रहा था कि जिनको नहीं खिलाना होता वो बेचारे जो है ना मिसफिट हो जाते हैं या अनफिट दिखाए जाते हैं, और जिनको जो मिसफिट और अनफिट होते हैं उनको खिलाया जाता है क्योंकि उनकी पर्ची लंबी होती है। तो बिल्कुल जावेद साहब की बात में हम बिल्कुल जो है बहुत गहरी नजर रखते हैं जावेद साहब, और जब भी ये इस तरह का जिक्र करते हैं तो उनको इस चीज का पता होता है कि कहाँ पे जो है ना ये कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। चले कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जोर में एक खबर चलती दिखाई दे रही है सोशल मीडिया में कि आया कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में कौन करेगा, शान मसूद कंटिन्यू रहेंगे या फिर टेस्ट के लिए कप्तान चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जावेद साहब से बात करें। जावेद साहब क्या कहेंगे आप? कैप्टनशिप पे भी बड़ी उंगलियां उठती दिखाई दे रही है, शान ने कोई परफॉर्म नहीं किया, खुद उसकी परफॉर्मेंस भी इस वक्त अगर देखें तो कोई अच्छी कारकर्दगी उनकी भी नहीं रही है। मोइन भाई आप शान की बात कर रहे हैं, हम बाबर की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कमेटी की भी बात कर लेना भाई, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है। अगर प्लेयर्स की नहीं तो आपकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। शान ही कप्तान होगा ये टेस्ट टीम का, और आपको पता चल गया बाबर आजम T20 और वनडे का कप्तान, चैंपियन ट्रॉफी तक ये भी पता चल गया आपको। इन सारी चीजों पे हम सिर्फ जो है ना अपने प्लेयर्स के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। हमारी आवाम का भी यही है जो है ना, बिल्कुल ये दिमाग यहाँ से वो यहाँ से सोचते हैं कि नहीं भाई प्लेयर, भाई ये सारी जिम्मेदारी आप सिलेक्शन कमेटी पे डालें, आप क्रिकेट बोर्ड पे डालें। भाई आपने जिनको सिलेक्ट किया था, अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो ये आपके पास ऑप्शन था। ये जो हमेशा से हम देखते हैं, कप्तान जो है मुकर्रर करने का इख्तियार जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन के पास होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास होता है, और जो उनके सीधा स्टाफ होता है वो मिलकर ये फैसले करते हैं। आजकल हम क्या है जी, नहीं जी वो गेरी क्रिस्टन ने कह दिया कि नहीं जी ये व्हाइट बॉल का ये जो कप्तान है बाबर ये बिल्कुल सही है, और गिलेस्पी कह रहा है कि नहीं रेड बॉल का जो है शान है वो सही है। भाई ये बाहर के जो कोचेस हैं वो अपने मशवरे जो है कप्तानी के क्यों दे रहे हैं? हम तो यार किसी भी गली मोहल्ले में जाकर आप बात करें तो आपको वो बता देंगे कि यार ये जो प्लेयर जो है ये सही नहीं है, ये कप्तान सही नहीं है। एक आम बंदे को पता है, और हमारे जो अरबाब इख्तियार जो टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं ये कौन सा कप्तान। भाई कोई चेंज नहीं होना, कप्तान कप्तान रहेगा। चेंज नहीं होना, लेकिन थोड़ी सी रेड स्नोकर की बात कर लें, जहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अच्छी परफॉर्म का मुजाहरा कर दिया है, सेमीफाइनल में इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त दी है। मंगोलिया में जारी है 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप है, उसमें पाकिस्तान के सज्जाद इकबाल ने जो है कामयाबी हासिल कर ली है भारत के खिलाफ है, और 6 फ्रेम में उन्होंने जिस तरह कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के लिए वो फाइनल खेलने के लिए पहुंच गए हैं। तो इकबाल साहब क्या कहेंगे? खिलाड़ी अच्छे निकल रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ के बाद अब देखते हैं कि अच्छे प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं स्नूकर में भी। देखिए मोहम्मद यूसुफ के बाद बहुत सारे खिलाड़ी निकले भी हैं, और साले भी थे, और उसके बाद भी क्या है कि वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के ज़माने में असगर वली का हुआ करते थे जहाँ प्रेसिडेंट जो कराची क्लब में होते थे, तो वो जो है ना बहुत हाईलाइट करते थे। और मैं आपको एक बता दूं शहजादा कि हमारे पास कंटिन्यूस जो है स्नूकर के बेहतरीन टूर्नामेंट होते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हमारे पास निकल रहे हैं, और क्या है कि स्नूकर हमारे पास बहुत खेली जा रही है लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह आपके जब मतलब है कि ये कंसिस्टेंट गेम है, आप मतलब हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट जो है हमारा लड़का खेल के आएगा, जीत के आएगा। अजहर इकबाल ने जो इंडिया के प्लेयर को जाके सारा राउंड हरवाए ना, जी जी, उसका बड़े अरसे बाद हमें इंतजार था, और बड़े अरसे बाद जो स्नूकर से कोई अच्छी खबर आई। बिल्कुल नहीं, मगर ये नहीं, किसी भी खेल में ना हमने अगर भारत को हरा दिया तो समझ लो हमने जीत हासिल कर ली। उसमें हाईलाइट हो जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है, बाकी अदरवाइज नहीं हो रहा। नहीं तो हमारे खिलाड़ी ठीक ठाक अच्छे खेल रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे जो यूके में कंटिन्यूस होती है
उसमें अभी तक नजर नहीं आ रहे। इजिप्शियन भी हैं, ईरानियन भी आ रहे हैं, तुर्की के भी आ रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी को मैंने अभी कोई करीब में नहीं देखा। लेकिन ये कि हमें जो है ये खुशाइन बात है कि आगे चल के इंशाल्लाह उस प्रोफेशनल लेवल पे भी हमारे अच्छे प्लेयर पाकिस्तानी निकले। खेलेंगे। चलिए जावेद साहब की तरफ आते हैं वापस। वुमेन्स पे काफी नजर रखी हुई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी अब खेला जाना है दुबई में, और इसके लिए पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है आईसीसी एकेडमी ओवल 2 में आज भरपूर तौर पर प्रैक्टिस की। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग प्रैक्टिस रही है। आज पाकिस्तान टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम भी जेर निगरानी वहां पर मौजूद थे वो। और टीम के हवाले से क्या कहेंगे इस वक्त जो तैयारियां पाकिस्तान टीम की रही है? गो के हमने भी यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, एक मैच में कामयाबी हासिल की। शिकस्त जरूर हुई पाकिस्तान को सीरीज में, लेकिन हमने कामयाबी भी हासिल की बड़ी टीम के खिलाफ। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जो तैयारियां थी साउथ अफ्रीका की टीम से आने से पहले उनकी तैयारियां बहुत अच्छी थी। और जिस तरीके से फातिमा सना को कप्तान बना दिया है, और टीम में आपको पता है मुनीबा अली, और फिर आपको पता है कि जो नीचे की प्लेयर्स जो नई लड़कियां आई हैं उन्होंने तकरीबन टीम को उठा के रख दिया। देखें अब जो हमारा वार्म अप मैच होगा स्कॉटलैंड से होगा, बांग्लादेश से होगा। ये जो वार्म अप मैच होते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीम कहाँ खड़ी, क्योंकि वर्ल्ड कप में पहला मैच आपने श्रीलंका के खिलाफ करना है, और 6 तारीख को आपको पता है कि जज्बों वाला मैच होना, रवायती हरीफ जज्बे लड़ेंगे। तो हमारे मैं देख रहा हूँ कि हमारी बच्चियां बहुत तैयारी के साथ गई हैं, और मोहम्मद वसीम भी बहुत मेहनत कर रहा है, और लड़कियां फास्ट बॉलिंग कोच है, फास्ट बॉलिंग कोच बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी पे इकबाल मेमन साहब की तरफ आते हैं। इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि खवातीन टीम पे हम देखें तो ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। आज 3 घंटे शदीद धूप थी दुबई में, लेकिन भरपूर तौर पर ट्रेनिंग की है पाकिस्तानी विमेंस खिलाड़ियों ने। बिल्कुल, ये क्रेडिट जो है एज ए कैप्टन और कोच को जाता है जिन्होंने इनको इतनी प्रैक्टिस करवाई है। और देखिए मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि मैं तो इस जो है वुमेन क्रिकेट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंटल उसमें जो है परफॉर्मेंस जो है आ रही है। हम मतलब है कि एक आध मैच हार जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये कि जो बॉयज़ क्रिकेट है उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है हमारी इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि बॉयज़ क्रिकेट से ज़्यादा विमेंस क्रिकेटर जो है परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन होम ग्राउंड पे सीरीज जरूर हार गए हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, लेकिन कारकर्दगी अच्छी रही पाकिस्तानी टीम की। गुक T20 में सबसे ज़्यादा रन करने वाली टीम भी हम बन गए किसी भी मुल्क के खिलाफ है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो असलम खान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, इकबाल मेमन साहब मौजूद थे, जावेद इकबाल भट्टी मौजूद थे, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेल और खिलाड़ियों के हवाले से हम बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस समझ की है कि पाकिस्तान के सब ज़रारी परचम को रोशन रखा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।